भारत देश में यूसीसी का मुद्दा यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कभी मुस्लिम अपना पक्ष रख रहा है तो कभी हिंदू अपने पक्ष रख रहे हैं, तो कभी सिख ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ पर यूसीसी को लेकर चुप्पी तोड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी करते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने यूसीसी पर सवाल खड़े किए और केंद्र की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यूसीसी का मुद्दा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी का मुद्दा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनाव के लिए मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम वोट बैंक को जुटाने के लिए कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है यहाँ पर बहाल किया है। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि यूसीसी सबके लिए है, यूसीसी समानता का अधिकार बढ़ेगा। भारत देश में हर जगह आप किसी संस्थान में जाइए, किसी विद्यालय में जाइए, किसी कॉलेज में जाइए, लगभग जगह आपको लोग अपने जो है बेस कोड यानी कोड में दिखते हैं, ड्रेस में दिखते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों गलत है? लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से है। 2 मुद्दे उन्होंने लागू कर दिए। स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है, आज देश में उनकी बड़ी ताकत है, तो वो तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे। इस पर वाद विवाद होगा, चर्चा होने दीजिए। भाजपा की अगर सरकार रहेगी, आज रहे या अगली सरकार जब चुनकर अगर आ जाते हैं, लोगों ने अगर उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ उसको लागू वो करेंगे ही करेंगे। जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था तो ये तीनों मुद्दे उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था, लागू नहीं हो रहा था। अब जनता जब मत देकर उनको सरकार में ला रही है तो स्वाभाविक तौर पर जो उनके घोषणा पत्र में जो बिंदु है उसको लागू करने का वो प्रयास करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लागू? आसान नहीं है। जो देश की डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए यूसीसी लागू करना इतना आसान है नहीं जितना आपको लगता है। ये एक जैसे धारा 370 वो एक कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला था, भारत के एक भूभाग को इफेक्ट करता था। मानसिक तौर पर भले वो पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, लेकिन इफेक्टिवली जो लोग उससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए वो तो एक राज्य के लोग थे। राम मंदिर बना, उससे भी पूरे देश की जनता नहीं प्रभावित होती है। जो राम मंदिर की भावना से जुड़ा है उसके पक्ष में विपक्ष में उससे वो लोग प्रभावित हुए। लेकिन यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि देश की बड़े जनसंख्या को प्रभावित करता है सीधे तौर पर। तो ये लागू करना ज्यादा कठिन है और अगर लागू होता है तो उसके परिणाम या कुपरिणाम भी उतने। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी तमाम बातों को रखा है। लेकिन दर्शकों, देश के तमाम हिस्सों में कहीं मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं हिंदू जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यूसीसी के पक्ष में सत्ता तो है, सत्तारूढ़ पार्टी तो है, लेकिन तमाम लोग नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की बातों से आपको क्या लगा? क्या वो ठीक कह रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।